आज के इस क्लास में हम खिलजी डायनेस्टी को समाप्त करते हुए तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं। 4 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है और इसको दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर उसके मकबरे में दफन कर दिया जाता है। उसके बाद अमीर खुसरू ने षड्यंत्र के द्वारा शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बना करके स्वयं उसका संरक्षक बन गया और मुबारक शाह खिलजी को मरवाने के लिए कुछ सैनिकों को भेजा। लेकिन मुबारक शाह खिलजी ने क्या किया कि उन सैनिकों को घूस दे करके अपने कंट्रोल में कर लिया और उल्टा जा करके अमीर खुसरू की उन्हीं सैनिकों से हत्या करवा दी और शिहाबुद्दीन उमर को इसकी आँख निकलवा ली गई, अंधा करवा दिया गया और इस प्रकार से अगला सुल्तान जो था वो मुबारक शाह खिलजी बना। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। इसके पहले हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन वह स्वयं खलीफा नहीं बना था। लेकिन मुबारक शाह खिलजी ने क्या किया कि उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया और कोई व्यक्ति अगर स्वयं को खलीफा घोषित कर रहा है तो इसका मतलब है निश्चित रूप से वह खलीफा की सत्ता को मान नहीं रहा है। इसके पहले आप देखे होंगे कि सल्तनत के जो भी सुल्तान हुआ करते थे अपने राज की वैधता बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया करते थे, लेकिन इसने क्या किया, स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया। ये शराब पीता था और शराबी व्यक्ति जब शराब के नशे में धुत होता है तो उसको लगता है कि ये पूरा ज़मीन आसमान पूरा ये सल्तनत सब मेरा है। तो उसी प्रकार से ये भी था, जब शराब के नशे में धुत रहा करता था तो ये कहता था कि मैं ही खलीफा हूँ, मैं ही सुल्तान हूँ, मैं ही ज़मीन हूँ और मैं ही आसमान हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। और ये दरबार में कभी कभी स्त्रियों का वेश पहन करके जाया करता था और यहाँ तक इतिहासकारों ने कहा कि कभी कभी तो ये नंगे दौड़ता था, निर्वस्त्र होकर के दौड़ता था। तो सल्तनत के सुल्तानों में कुछ ऐसे सुल्तान भी हमको दिखाई दे रहे हैं जो निर्वस्त्र दौड़ा करते थे राज दरबार में जा कर के, या स्त्रियों के वेश में जा कर के घूमा करते थे वहाँ पर। ये था मुबारक शाह खिलजी और ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था और इसने निजामुद्दीन औलिया से पंगा लिया था। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? एक दिल्ली के बहुत ही पहुँचे हुए सूफ़ी संत थे। इनको महबूबे इलाही कहा जाता है। महबूबे इलाही का अर्थ होता है कि खुदा का प्यारा। तो इसके मुबारक खिलजी के इस कार्य से ये बड़े असंतुष्ट थे और इन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन मुबारक शाह खिलजी उल्टे इनको ही समझाने लगा। उसने ये घोषणा कर दी कि औलिया का सर काट करके जो लाएगा उसको मैं मुँह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन चूंकि ये धार्मिक व्यक्ति धार्मिक स्वभाव के थे, सूफ़ी संत थे, इसलिए किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि इस तरह से ऐसा कार्य कर पाए। तो आगे देखिएगा, मुबारक शाह खिलजी के समय में ये परंपरा थी कि नए चंद्रमास के प्रारंभ में लोग जाया करते थे और सुल्तान को शुभकामना दिया करते थे, लेकिन निजामुद्दीन औलिया कभी भी नहीं गए। तो इसने राजाज्ञा जारी कर दिया कि अगला जो चंद्रमास आएगा उसके प्रथम दिन पर इनको जाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इनकी ये अपने माता के कब्र पर जाते हैं, वहाँ पर दुआ करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और अगला 9 चंद्रमास का आया जब दिन, तो सूरज निकल रहा है तो लोग देख रहे हैं कि ये मुबारक शाह खिलजी की हत्या हो चुकी थी। तो देखिएगा, ये बहुत बड़े सूफ़ी संत थे निजामुद्दीन औलिया और इन निजामुद्दीन औलिया से जिन जिन सुल्तानों ने पंगा लिया है उनका बड़ा ही दर्दनाक मौत हुआ है। ठीक है, अगला सुल्तान देखिएगा, ये नासिरुद्दीन खुसरू शाह बनते हैं और ये हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान थे और इन्होंने अपने आप को पैगंबर का सेनापति घोषित कर दिया। कहा कि मैं पैगंबर का सेनापति हूँ, पैगंबर का मैं कमांडर हूँ।
और अपने नाम का ये खुतबा पढ़वाने लगे और सिक्का भी चलवाए थे। ठीक है, तो देखिएगा जो इस्लाम धर्म में इस्लाम यानी कि पैगंबर का जो सेनापति होगा, इस्लाम धर्म का मानने वाला होगा, वो कभी भी अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ाएगा, अपने नाम का वो खुतबा नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि इस्लाम में ये नहीं है कि आप अपने नाम का किसी से खुतबा पढ़ाइए। सिक्का तो मान लीजिए जारी कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन तो इससे क्या हुआ, जो मुसलमान थे ये इसके विरोधी हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो मुसलमान धर्म की यानी इस्लाम धर्म की धज्जियाँ उड़ा रहा है, अपने नाम का खुतबा पढ़वा रहा है, पैगंबर का सेनापति कह रहा है। इसलिए नारा दिया उन्होंने कि यह इस्लाम का शत्रु है और इस्लाम खतरे में है, इस्लाम का ये शत्रु है और इस्लाम का खतरे में है। और उस समय गाजी मलिक नाम का व्यक्ति जो दीपालपुर का गवर्नर था, उसने इसको मारने की योजना बनाई। ठीक है, और लास्ट में यह नासरुद्दीन खुसरू शाह की गाजी मलिक ने हत्या कर दी। और ये देखिएगा इसका जो नाम है गियासुद्दीन तुगलक, ये जन्म से भारतीय था, माता जो थी पंजाब की जाट थी और पिता बलबन का तुर्कदासी था। और ये सर्वसम्मति से सुल्तान बना। इसने कहा कि मैं सुल्तान नहीं बनूंगा, राजवंश से संबंधित राज परिवार का अगर कोई व्यक्ति बचा हो तो वो सुल्तान बने, और अगर राज परिवार का कोई व्यक्ति बचा नहीं है तो तुर्क अमीरों में से जो योग्य हो वही सुल्तान बने। लेकिन तुर्क अमीर जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपसे ज़्यादा अमीर, आपसे ज़्यादा योग्य कोई है ही नहीं, आप ही योग्य हो। इसलिए इसको ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के कहा जाता है कि अमीरों ने सिंहासन पर बैठाया था। किसको? गाजी मलिक को। तो ये देखिएगा सर्वसम्मति से सुल्तान बनने वाला ये सुल्तान था। और मंगोलों को इसने 29 बार विजय प्राप्त की थी, सबसे ज़्यादा बार, यानी कि मंगोलों के विरुद्ध इसने 29 बार विजय प्राप्त किया था। और उसने देखिए क्या व्यवस्था की, जो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की होलिया लिखने और घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी, उस प्रथा को कड़ाई से इसने पालन करवाया। और इसके समय में देखिए डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से ये व्यवस्थित करवाया। और ये कहा जाता है कि हरकारे दिल्ली से दौलताबाद तक डाक लेकर के 4 दिन में ही पहुंचा देते थे। और इसकी जो डाक व्यवस्था थी साधारण जनता के लिए नहीं थी, साधारण जनता के लिए उस समय डाक व्यवस्था उतनी स्ट्रांग नहीं थी, ये राजकीय था डाक व्यवस्था। ठीक है, और इसका उल्लेख इब्न बतूता करता है। इब्न बतूता कौन था? मोरक्को देश का ये रहने वाला, अफ्रीका के, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आया था। इसके बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसकी डाक व्यवस्था जो है व्यवस्थित इसने करवाया था, डाक व्यवस्था को। और सामाजिक कार्य इसने क्या किए कि इसने निर्धनों की, दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने निर्धनों की सहायता की थी। और खिलजी कन्याओं की शादी राज्य की ओर से करवाया था। देखिए आज भी जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लड़कियां होती हैं, उनकी शादी राज्य सरकारें या जो भी सरकारें रहती हैं करवाती हैं। तो इस चीज़ की हमको शुरुआत यहाँ देखने के लिए मिल रही है गियासुद्दीन तुगलक के समय में, इस तरह से। और अगला देखिएगा इसने क्या किया, भूमि कर बढ़ाने का कहा कि सर्वोत्तम उपाय जो है वो कृषि प्रसार है। भूमि कर को कैसे बढ़ाया जाए? अलाउद्दीन ने भूमि कर को बढ़ाने के लिए क्या किया था, भूमि कर 50% कर दिए थे। ठीक है, यानी कि मांग में वृद्धि कर दी थी, 50% कर दी थी मांग में वृद्धि। लेकिन इसने कहा कि भूमि कर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कृषि प्रसार है। कृषि प्रसार का अर्थ है कि जो जिस पर ऐसी भूमियाँ जिस पर कृषि नहीं हो रही हैं उसको भी जोत करके और उसको कृषि योग्य बना करके उस पर कृषि किया जाए, तो उसी को कहा जाता है कृषि प्रसार। यानी कि मान लीजिए वर्तमान समय में अभी इतनी भूमि पर कृषि हो रही है,
तो उसको हम ज़्यादा और उसका विस्तार करें, तो उससे कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा, तो हमारा भूमि कर या भू राजस्व जो होगा वो बढ़ेगा। न कि हम मांग में वृद्धि कर दें कि 50% दीजिए, 60% दीजिए उपज का, तो मांग में वृद्धि करेंगे तो किसानों के ऊपर क्या होगा, दबाव बढ़ेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब भू राजस्व की दर बढ़ा करके 50% कर दिया था, तो उसके समय में कृषि का ह्रास हुआ था, कृषि जो था वो प्रभावित हुआ था। तो कृषि प्रभावित न होने पाए, इसलिए इसने क्या कहा, कृषि क्षेत्र का प्रसार किया जाए, न कि मांग में वृद्धि किया जाए। और कृषि क्षेत्र में प्रसार के लिए देखिए इसने क्या किया, नहरों का निर्माण करवाया था। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने पहली बार नहर खुदवाए थे, नहरों का निर्माण करवाया था, तो वह है गियासुद्दीन तुगलक। चूँकि इसका कार्यकाल देखिएगा 4-5 साल का था, यानी कि कम समय का था, इसलिए इसने बहुत ज़्यादा नहरों का निर्माण तो नहीं करवा पाया, लेकिन नहरों को दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। और आगे फिरोज शाह तुगलक ने नहरों के जाल बिछवाए थे। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बेहद इम्पॉर्टेंट बनते हैं कि सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने पहली बार नहर को खुदवाया, तो वह हो जाएगा आपका गियासुद्दीन तुगलक। और नहरों का जाल किसने बिछवाया था, तो वह फिरोज शाह तुगलक है। उसके बाद देखिए इसने क्या किया था कि सभी अवैध अनुदानों और जागीरों को जब्त कर लिया गया था। क्योंकि ये देखिएगा नासिरुद्दीन खुसरू शाह जब सुल्तान बना था तो उसका राज्यारोहण हो रहा था, तो बहुत सारा धन संपदा अमीरों में इसने बांटा था, बहुत सारा धन संपदा अमीरों में इसने बांटा था। और उसी समय उसने निजामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे, निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टका धार्मिक अनुदान में दिया था, 5 लाख टका धार्मिक अनुदान में दिया था। तो इतनी चीज़ें ये हैं। इसके बाद देखिएगा इसका लड़का 2-3 विजयें होती हैं, इस चीज़ को हम लोग देख ले रहे हैं। पहली है तेलंगाना विजय। तेलंगाना है जिसकी राजधानी वारंगल थी, और तेलंगाना का शासक था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव। अलाउद्दीन खिलजी के समय में हमने इस प्रताप रुद्रदेव और तेलंगाना का चर्चा किया था। ये किस वंश का था, काकतीय वंशी। यहाँ काकतीय वंश का बड़ा ही प्रसिद्ध राजा हुआ करता था ये प्रताप रुद्रदेव। मलिक काफूर ने जब तेलंगाना पर आक्रमण किया था तो इसने क्या किए थे, मलिक काफूर के सामने घुटने टेक दिए थे। अपनी सोने की एक मूर्ति बनवा करके उसमें एक मोटी जंजीर गले में पहना करके आत्मसमर्पण के स्वरूप मलिक काफूर को इसने भेजवा दिया था, और मलिक काफूर ने उसको स्वीकार कर लिया था। और इसी ने आप देखे होंगे कि इसी ने यानी कि प्रताप रुद्रदेव ने ही मलिक काफूर को संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था, जिसको उसने ले जा कर के सुल्तान से दे दिए थे। तो उसने देखिएगा कि इस तेलंगाना पर यानी प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण करने के लिए अपने लड़के को भेजा था, जिसका नाम था जूना खां। क्या नाम है इसका, जूना खां, जो आगे चल कर के एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बनेगा। और इतिहास में इसको पगला सुल्तान कहा गया है, जो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली ले जाएगा, यही है पगलवा। ठीक है, तो जूना खां। तो तेलंगाना पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा, जूना खां को। तेलंगाना का काकतीय वंशी शासक थे प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव ने इसके भी सामने आत्मसमर्पण कर लिया। और क्या हुआ देखिएगा, इसने तेलंगाना का नाम बदल करके सुल्तानपुर रखा। इसका नाम बदल दिया, क्या रखा, जिस तरह से योगी जी हैं ये नाम बदलने में बहुत माहिर हैं।
बहुत सारी चीज़ों का नाम योगी जी ने बदला, लेकिन एक चीज़ का नाम वो बदलने में असफल रहे, उसका नाम नहीं बदल पाए। भारत में कोरोना, देखिएगा, कोरोना उत्तर प्रदेश में जब घुसा तो उस कोरोना का नाम इन्होंने नहीं बदल पाया योगी जी ने। तो उसी तरह से ये भी देखिएगा, जीतने के बाद तेलंगाना का नाम बदल करके क्या रख दिया, सुल्तानपुर। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर आता है जाजनगर, उड़ीसा में, उड़ीसा जाजनगर, वहाँ के शासक थे भानुदेव तृतीय। इन पर आक्रमण किया। इन पर क्यों आक्रमण किया? क्योंकि जब वह तेलंगाना पर आक्रमण के लिए आया था तो भानुदेव तृतीय प्रताप रुद्र देव की सहायता कर रहे थे। कहा कि बेटा सहायता कर रहे हो, ठीक है, अभी आ रहे हैं तो बता रहे हैं, तो इनको भी हरा दिया। उसके बाद ये दोनों आक्रमण कौन कर रहा है? ये जूना खां ने किया है दोनों। यहाँ पर भी आया जूना खां और यहाँ पर भी जूना खां ने आक्रमण किया। जूना खां किसका लड़का है? जूना खां जो है ये इसी का लड़का है, गियासुद्दीन तुगलक का लड़का है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बंगाल है। बंगाल अभियान के लिए गियासुद्दीन तुगलक स्वयं आया था, क्योंकि बड़ी यहाँ पर अव्यवस्था फैली थी। और बंगाल अभियान के दौरान जब ये वापस जा रहा था, कहाँ पर? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद वापस जा रहा था, तो उसी दौरान जो सूफ़ी संत थे निजामुद्दीन औलिया, उनसे ये कहा था कि आपको जो धार्मिक अनुदान के रूप में पैसा 5 लाख मिला था वो आप वापस कर दीजिए, और अगर वापस नहीं करते हैं तो आप दिल्ली छोड़ करके चले जाइए। हमारे आने से पहले दिल्ली छोड़ करके चले जाइए, दिल्ली को खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी कि हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। ठीक है, हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली तो पहले पहुँचो तुम। तो क्या हुआ? तो इसका लड़का जो जूना खां था, वहाँ यहाँ देखिए अफ़गानपुर है, यहाँ दिल्ली से, यानी कि तुगलका, यानी दिल्ली से जो है 5-6 किलोमीटर पहले अफ़गानपुर था। तो इसका बाप चूँकि जीत करके आ रहा था, तो इसने एक जश्न मनाया। जश्न यानी कि उसके स्वागत के लिए एक जश्न समारोह का आयोजन किया, और कहा जाता है कि यह एक षड्यंत्र का परिणाम था। इसने कारीगरों को बुलवाया और कहा कि एक ऐसा लकड़ी का मकान बनाओ कि अगर उसमें एक पिलर अगर गिर जाए तो सारा मकान गिर करके ध्वस्त हो जाए। तो इस प्रकार से इस मकान की डिज़ाइन की गई कि एक पिलर अगर उसमें से गिरे तो सारा मकान क्या हो जाए? ध्वस्त हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखिएगा जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी था कि भिलसा और देवगिर का जब सफल अभियान किया था, बहुत ज़्यादा धन संपदा लूट लिया था, तो उसने अपने चचा को कड़ा में धोखे से बुला करके उनकी हत्या की थी। तो उसी तरह से सेम यहाँ पर है, ये तेलंगाना और जाजनगर को लूट लिया है, और इसके बाद शासक बनने की इच्छा इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रबल है। तो वह अपने चचा की हत्या किया था, और यह अपने बाप की हत्या करके सुल्तान बनेगा। ठीक है, स्थितियाँ देखिएगा दोनों की सेम है, कंडीशन दोनों की सेम है। तो यहाँ पर स्वागत के लिए एक ऐसा महल लकड़ी का बनवाया गया कि जिसका एक पिलर अगर गिरे तो सारा ध्वस्त हो जाए। और उसके लिए इसने क्या किया? बहुत बिगड़ायल टाइप की हाथियों को मंगाया। आप देखिएगा हमारे यहाँ, हम लोगों के यहाँ जब अगुवानियाँ होती थी पहले, अब तो थोड़ा कम होने लगा है, तो वहाँ पर बहुत सारे हाथी घोड़े मंगाए जाते थे, और अगुवानी होती थी, उसी में कोई लुक्कड़ई कर देता था कि हाथी के धीरे से सुई चुभा देता था, तो हाथियाँ चिघरने लगती थी और भगदड़ मच जाता था। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पर हुआ। अपने बाप के स्वागत के लिए ये महल बनवाया, हाथी घोड़े गाजा बाजा सारा चीज़ का इंतजाम हुआ,
और उसके बाद उसी में देखिए किसी ने थोड़ा सा पिन किया होगा हाथी को, हाथी सब चिल्ला करके इधर उधर भागने लगे, दौड़ने लगे, और इस घर को उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा धक्का दिया, चरमरा करके गिरा और इसी में दब करके मृत्यु हो गई। किसकी? इनकी, गियासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके देखिए निर्माण कार्यों में तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था। गियासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के पूरब में तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था और उसको वहीं पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। और कहा जाता है कि तुगलकाबाद दुर्ग की दीवारें मिस्र के पिरामिड की तरह झुकी हुई थी। मिस्र का पिरामिड देखिएगा ऐसे सीधे नहीं है, उसकी मीनारें ऐसे तिरछी झुकी हुई हैं, तो उसी प्रकार से थी। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम तुगलक वंश के अन्य जो सुल्तान हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।